आज मैं इस देवी के वैली से आपको एक साधना के बारे में बताने वाला हूँ, बगलामुखी साधना के बारे में। ये जो मैं प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ, ये उषा के टाइम में, निशा के टाइम करनी चाहिए, जब सूरज उग रहा है या सूरज डूब रहा है। कल हमने निशा के टाइम कोशिश की थी, लेकिन वो वन टेक में नहीं हो सका, क्योंकि मैं आपको हार्ट रेट और ब्रीदिंग एक साथ बताने वाला था, बीज मंत्र एक साथ बताने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा। प्रथम मैं विषय को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि ये देवी का क्षेत्र है। कांगड़ा वैली में बगलामुखी का एक दिव्य मंदिर भी है। बगलामुखी जी का महत्व ये है कि जब भी आपके लाइफ में कोई भी पीड़ा हो, स्ट्रेस हो, तो यदि आप उसके मंत्र का जाप करें तो आपकी लाइफ की वो पीड़ा का निवारण होता है। बगलामुखी का जो टेम्पल है, वहाँ पे सब चीज पीत वर्ण की होती है। आप कपड़े पीत वर्ण के पहनते हैं, प्रसाद पीत वर्ण का चढ़ाते हैं। अब इसे पीछे का एक विचार धारणा क्या है? तो हमारे आयुर्वेद में एक पित्त होता है। पित्त आपने सुना रहेगा, वात पित्त कफ। यदि आपको इसके बारे में मालूम नहीं तो मैं एक लिंक फ्लैश कर रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए। तो हमारे अंदर एक पित्त होता है जिसे कहा जाता है साधक पित्त। साधक पित्त का वर्ड सत से होता है। साधक नाम भी आप जानते हैं कि साधक मतलब जो साधना में विलीन हो, तो सत धातु से होता है। बगलामुखी जी की पित्त वर्णीय से उपासना करते हो तो ये साधक पित्त को आप इन्वोकेट कर रहे हो। तो हमारे शरीर में दो पाथवेस होते हैं। एक केमिकल पाथवे होता है कि जो भी आप अन्न खा रहे हैं उसका रूपांतरित हो रहा है और आपके शरीर को ऊर्जा मिल रही है। और एक न्यूरो हार्मोनल पाथवे होता है जहाँ से आप चीजों को रिएक्ट करते हो, गुस्सा करते हो या आप शांत रह जाते हो। फ्लाइट। जब भी हम कोई स्ट्रेस में होते हैं, जब भी हम कोई पीड़ा में होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कब्जियत हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसी के बारे में सोचता रहता है। तो बहुत बार ये साधना बताई जाती है। कोई भी हमारे रिचुअल्स होते हैं वो पंच इंद्रियों से होते हैं। जैसे कभी आप टेम्पल में जाते हो, मूर्ति की दर्शन करते हो, आँख से गंध लगा रहते हैं, वो नाक से सूंघते हो, आप स्पर्श करते हो, फिर वो पुजारी के या मूर्ति के हो, आप प्रसाद खाते हो, मंत्र सुनते हो, तो पांच इंद्रियों से होती है। लेकिन यदि आप आभ्यंतर रूप से इसकी साधना करें तो आपको इससे कितना लाभ हो सकता है, इसका एक सीधा उदाहरण मैं आपको अभी दूंगा कि कितना सिद्धांत रूपी है। ये कोई ऐसी ही आपको बताई गई उपासना नहीं है। बगलामुखी की जो साधना है ये रीम मंत्र से होती है, जो अभी आपको फ्लैश हो रहा है। ये मंत्र का, बीज मंत्र का हमारे शरीर पे क्या असर होता है। यद्यपि मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड करते समय महाविद्या बगलामुखी जी के ऋण बीज का प्रयोग किया है, दर्शकगण को यह ज्ञात हो कि वैखारी ध्वनिकृत देवी बगलामुखी जी के बीज मंत्रों में कई भेद पाए जाते हैं, जो संप्रदाय, साधना, पूजा, उपासना एवं फलश्रुति उद्देश्य अंकित होते हैं। जैसे लीम, ह्रीम एवं कहीं पर रीम का भी प्रयोग आता है। यह सब मंत्र प्रयोग की ऊर्जा अथवा एनर्जी डायनामिक्स वैखारी नाद से होती है, जो आप अपने गुरु या संप्रदाय से ही आत्मसात करते हैं। इस वीडियो में हम केवल प्राकृत ध्वनि का वर्णन कर रहे हैं, जहां हम स्वर एवं व्यंजन को बिना नाद के प्रयोग करते हैं। ऋण यह बीज अत्यंत जटिल है एवं इस बीज विषय इंटरनेट पे साहित्य भी न्यूनतम, जिसकी अनुभूति मुझे वीडियो एडिट करते समय हुई। इसी कारणवश दर्शकों को मैं यह सूचित करता हूँ कि आप इस वीडियो में बताए गए बगलामुखी जी के साधना प्रति इनमें से कोई भी बीज का प्रयोग प्राकृत ध्वनि से कर सकते हैं, क्योंकि इनके व्यंजन एवं स्वरों में साम्य है। इनमें से सर्वोत्तम सरल बीज लीम है, तो आप उसका प्रयोग करें। केवल इस बात का स्मरण रखना है कि इकार एवं अनुस्वार एक्सेल में आने चाहिए। इस चार्ट में प्रदर्शित बीज संधि विच्छेद ये केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए है, क्योंकि बीजों की ऊर्जा स्तोत्र वैखारी साधना में इतनी सरल नहीं होती है। दर्शकगण ये अवश्य ध्यान रखें। तो मैं इस पद्धति से करने वाला हूँ। अभी मैं हार्ट रेट में आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अभी 9:30 बजे है। जल्दी करना चाहता था, लेकिन सूरज देवता के हमें आज दर्शन नहीं हुआ और आज मेरा आखिरी दिन है। ठंड भी बहुत है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर है। ये है 88। अब मैं क्या करूंगा कि ये वस्त्र निकाल दूंगा तो मेरे को ठंड और लगेगी। जैसी ठंड और लगेगी तो मेरा मस्तिष्क ठंड की तरफ जाएगा। अभी भी ठंड लग रही है, लेकिन जब मैं निकाल दूंगा तो मेरा माइंड स्ट्रेस की तरफ जाएगा, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। जैसी बढ़ जाएगी मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 3-4 डिग्री टेम्परेचर। अब मैं हार्ट बीट 97 हो चुकी है। ये मेरे पास एक पीत वस्त्र है। पीत वर्णीय वस्त्र को पहन के सूरज के किरणों को आत्मसात करके जब बीज मंत्र कहते हो तो साधक पित्त प्रभावशाली हो जाता है। ऋण बीज में ह, ऋ एवं इकार अनुस्वार सहित है, जिनमें ह एवं ऋ की एक मात्रा है। जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तब ह, ऋ की प्राकृत ध्वनि यह विजुअल मात्रा है, एवं एक्सहेल में इकार अनुस्वार सहित एक मात्रा है। इसी समान आप लीम बीज को भी जानिए, यदि ऋण कठिन प्रतीत हो तो। यदि आपने मेरा पूर्व वीडियो देखा रहेगा तो मैंने आपको स्वर व्यंजन बताए थे। तो अब मेरी हार्ट रेट ऑलमोस्ट 110 हो चुकी है। मेरे को स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मुझे ठंड लग रही है बहुत, और आप देख रहे हैं मेरे बात में कंपन भी हो रही है। दर्शकगण ये ध्यान रखें, मैं जालंधर बंद नहीं लगा रहा हूँ, ना ही अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा हूँ, जिससे मैं बॉडी की ऊर्जा कंट्रोल कर सकता हूँ। आप मूल बंद और उड़ियान बंद
जो अपने आप लग जाता है यदि आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो लगा सकते हैं। तो जैसे मेरे शरीर में कंपन हो रही है, आप देख रहे हैं मेरा ध्यान कंपन की तरफ जा रहा है, यही स्ट्रेस होती है। और जब आप इसके अंदर बगलामुखी जी का बीज मंत्र करते हो तो आपका पूरा ध्यान एकाग्रता से वहां जाता है। तो अब मेरी हार्ट रेट जो ऑलमोस्ट 100 तक गई थी, 91 तक आ गई है, अब ये 84 पे आ गई है। तो जैसे देखिए 100 से मैंने 84 पे लाया। बगलामुखी बीज मंत्र के प्राकृत ध्वनि अभ्यंतर जाप से मेरे शरीर की कंपन कम हुई, उसमें एक स्थैर्य निर्माण हो गया, जिसका समन्वय हार्ट बीट्स नॉर्मल होने से है। दर्शकगण ये जान ले कि यहाँ का वातावरण अत्यंत विंडी है, जो इस प्रयोग प्रति उचित नहीं। इसी कारण इस वीडियो में मैंने अल्प समय की साधना का ही प्रदर्शन केवल फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस डेमोन्स्ट्रेशन हेतु किया है। आप इस प्रदर्शन का तांत्रिकी विमर्श ही ग्राह्य करें, जो आपके मेंटल स्ट्रेस एवं व्याधियों से निगडित है। यह प्रयोग ऐसे क्लाइमेट में ना करें, यह अनुरोध। इसे दिन में कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उषा और निशा के वक्त जो एक शुद्ध किरणें होते हैं, यदि आपका शरीर स्वास्थ्य हो तो दोनों ब्रेथ्स, दोनों नॉस्ट्रिल्स एक्टिव होते हैं। तो जब आप मनन करके इस बीज मंत्र का जाप करते हो, तब सूरज की ऊर्जा जो पीत वर्णीय है, इस बीज मंत्र से आपके शरीर में साधक पित्त का एक्टिवेशन हो जाता है, जिस कारण शरीर के अंदर रोज निर्माण होता है। साधक पित्त का स्थान है वो मस्तिष्क में कहा गया है और इसे सत्व से जोड़ा गया है। साधक पित्त ये मास्टर पित्त होने के कारण ये संपूर्ण शरीर माइक्रो से माइक्रो सेल से लेके मैक्रो से मैक्रो यूनिट्स तक जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यदि मैं आपको कोई शब्द बोल रहा हूँ और यदि आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, तो उसका जो एक अर्थ है वो भी पित्त के कारण ही हो रहा है। तो जैसे आप एक विषय का ग्रहण करते हो और उसका जो रूपांतर होता है, फिर वो पार्थिव रूपांतर क्यों ना हो, अन्न का रूपांतर क्यों ना हो, विचारों का रूपांतर क्यों ना हो, ये पित्त के माध्यम से ही होता है। यदि ये शक्ति मंत्र होते हैं ओम छोड़ के, इनमें बहुत पावर होती है, क्योंकि ये आपके साधक पित्त सिक्रीशंस को बहुत प्रभावित करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पित्त के प्रकार के पद्धति में ज्ञान चाहिए, मैंने वीडियोस बना दिए हैं, आपको फ्लैश हो रहे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। जो यूथ है उनको इस बात का ज्ञान हो कि ये जो भी हमारे बीज मंत्र है, विद्या है, ये एक इंटेलिजेंस है, एक एल्गोरिदम है, ये एक सिद्धांत है, जिससे नेचर और हमारे बीच का समन्वय हम समझ सकते हैं। इसी इंटेलिजेंस को हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस मैं कहता हूँ, ब्रह्म इंटेलिजेंस मैं कहता हूँ, जिसके प्रति मैंने वीडियो रिलीज कर चुका हूँ। आप उसे अवश्य देखिए, हिंदी और इंग्लिश भी है। महाविद्या ये एप्लीकेशन बेस्ड चीज है, ये कोई किताबों में पढ़ के करने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो इन कठिन परिस्थितियों से यदि मैं आपको प्रस्तुत करूंगा तो शायद आपको उसका प्रभाव का और ज्ञान हो। मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से प्रस्तुति से आपके साधना में भी आपको लाभ होगा और आप इसे अवश्य प्रयोग में लाके देखिए। इसे कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ कोई भी बीज मंत्र का चैंटिंग मत कीजिए। यदि आपको ज़्यादा लाभ होता है तो आप अपने गुरुजनों से सीखिए, जिनसे आप महाविद्याओं के बारे में सीख रहे हैं, अपने गुरुजनों से यंत्रों के बारे में सीख रहे हैं, देवी पूजन करते हैं, आप उन्हीं के गाइडेंस से सीखिए। आप उषा और निशा के टाइम डाइट अच्छा रखें, अवश्य 21 दिन करके देखिए आपके शरीर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस लेवल्स में कितने चेंजेस होते हैं और आपके प्रॉब्लम्स के प्रति आपका अप्रोच कितना चेंज होता है, उस प्रति आप अवश्य देखिए। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो इस कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य लिख के दीजिए। तो यहीं से मैं आपसे प्रणाम लेता हूँ। धन्यवाद।